तो क्राइम नहीं रुक रहा है और भाई चुनाव सर पे हैं और इस बीच इस तरह लगातार अपराध जिस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ही सुशासन बाबू के तौर पर नीतीश कुमार की सत्ता पिछले 20 साल से यहाँ की जनता देख रही है। अब वही एक बड़ी चुनौती क्या बनता जा रहा है क्या धनंजय गिरी जी? इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिर्फ हम एनसीआरबी के आंकड़ों को ही दिखाते रहे जो कि 2022 तक का रिकॉर्ड दिखाते हैं, या फिर पिछले एक महीने में जुलाई के इस एक महीने में 60 हत्याएं हुई हैं। बीती रात के भी 4 मामले यहां गिना दिया अमिताभ ने, या उनको देखें। नहीं पूजा जी, देखिए बिहार में अपराध की घटनाएं घटी हैं और संगठित अपराध तो और भी घटा है। इसके अलावा जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम है उसमें हमारी पुलिस लगातार लगी हुई है और हम ये नहीं कहेंगे कि डाटा के वाइज की पहले से कम घटनाएं घट रही हैं। सरकार की मनोस्थिति क्या है, सरकार की मनोदशा क्या है, सरकार के भाव क्या है, अपराधियों के प्रति सरकार का रवैया क्या है, ये महत्वपूर्ण है। नीतीश जी को सुशासन बाबू, नीतीश जी ने अपना नामकरण नहीं किया था या किसी से कहा नहीं था कि सुशासन बाबू करिए। ललटेन से लहूलुहान, लहू से लहूलुहान बिहार में जब नीतीश जी के शासनकाल आया, एनडीए की सरकार आई, हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने जन सरोकार को प्राथमिकता दी, लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दी और बिहार को कानून का राज स्थापित करके बिहार को वहां तक ले गए जहां अपराधियों की आगोश में बिहार था। आज अपराधी थर थर कांप रहे। मानसिकता की मैं बात कर रहा हूँ कि किस मानसिकता से आप क्या कर रहे हैं। बिहार में जो सरकार है, वर्तमान सरकार, आज जो सरकार है हमारी, बिहार भारत के चिंतन, ज्ञान व कर्म की संचेतना भूमि है। बुद्ध महावीर के बिहार में जो हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष जाकर के, आप 2 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की मौत राष्ट्र की मौत है, लेकिन 2 बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा अपराधी जिसने बच्चों को तेजाब से नहलवाया, उसकी मृत्यु पर जाकर के जब नेता प्रतिपक्ष नारा लगाते हैं कि फलाना अमर रहे, साबुद्दीन अमर रहे, अमर रहे, तो जिसने बच्चों को तेजाब से नहलवाया, ऐसे अपराधी का जब महिमा मंडन नेता प्रतिपक्ष करते हैं, वो अमर रहे, जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, तो अपराधियों के हौसले में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है, कहीं ना कहीं उसको तरजीह दी जाती है, कहीं ना कहीं वैसी भावनाओं को प्रेरणा मिलती है। जहां एक तरफ हम सरकार डिटेक्शन ऑफ क्राइम के साथ साथ अपराधियों का मनोबल को तोड़ने में लगे, अपराध में कमी, डकैती में 93% की गिरावट कराने वाली यही सरकार है। 1 करोड़ लड़कियों को साइकिल वितरित करने वाली, गरीबी उन्मूलन के बहुआयामी कार्यक्रम देने वाली, वहां से बिहार को राजस्व में कहां ले जाने वाली सरकार, गांव गांव को सड़कों से जोड़ने वाली, हर घर को नल से जल देने वाली सरकार, सुशासन के नए पैमाने को स्थापित करते नीतीश के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार है। बिहार के लोग आज कह रहे हैं कि जुग जुग जी हो नरेंद्र। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई अब ना तो घर में कोई सुरक्षित है, ना कार्यालय में कोई सुरक्षित है, ना अस्पताल, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। सीएम अचेत अवस्था में और बदमाश पूरे सचेत हो चुके हैं। नहीं, उस बदमाशों को सचेत करने का काम खुद कर रहे हैं। जब जाके कह रहे हैं कि साहबुद्दीन अमर रहे, सारे अपराधियों के पास जाकर के फातिया जब पढ़ रहे हैं, तो खुद इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा अपराधी तो जागो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, बुझती हुई लालटेन की लौ को सहारा दो, इसमें थोड़ा सा तेल डालो ताकि ललटेन फिर से जल उठे। लेकिन बिहार को जलाने का प्रयास, जिस ललटेन ने बिहार को जलाया था, मतलब किसी के कहने पर से जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। आपका प्रशासन तो नाकाफी साबित हो रहा है, कमजोर साबित हो रहा है ना उनके सामने। पूजा जी, जब सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता किसी पार्टी का मुखिया हो और जब सजा याफ्ता जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, अपराध का सरगना हो, अपराध का सब्स्टिट्यूट हो, अपराध का उपनाम हो, वैसे लोगों को जब जाकर के नेता प्रतिपक्ष उनकी पालकी ढोते हैं, उनके चरण वंदना। जवाब दीजिए रविशंकर रवि भाई, ये आरोप तो लगातार आप पर लगता ही रहता है, जो ये